रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीवी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर दिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीवी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार, मेरी उम्र 14 वर्ष है। मैं उज्जैन का रहवासी हूँ। मुझे लगभग 1 साल पहले टीबी बीमारी का होने का पता चला, जिसमें मैंने बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल में जांचें करवाई। वो बहुत सारी जांचें करवाई जिसमें मेरे को कुछ सारे पता नहीं चला। जिसमें फिर कोई एक डॉक्टर पास हमने जांच करवाई, जिसमें पता चला कि मैं टीबी पॉजिटिव हूँ। उसके बाद उनने हमको बताया कि आप सरकारी अस्पताल में जाके अपनी जांच करवाएं। फिर हमने सरकारी अस्पताल में जाकर खंकार की जांच करवाई, जिससे उसमें मैं टीबी पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद मेरे घर वाले बहुत दुखी हो गए कि बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा। इसके बाद मानसिक तनाव बहुत था मेरे परिवार में। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। प्रति माह 500 रुपये सरकार की मिलते थे। मुझे टीबी की बीमारी का पता चलने के बाद मैंने ये हार नहीं मानी और समय पर सारी दवाई खाई। आज मैं स्वस्थ हूँ। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि टीबी की बीमारी से घबराएं नहीं और अपना इलाज कराएं और दवाई लें, समय पर दवाई लें और टीबी की बीमारी को हराएं। मैं रेडियो दस्तक का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। रेडियो दस्तक में एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, द टीबी चैलेंज, जिसमें टीबी से संबंधित सारी जानकारी दी जा रही है। आप सब सुनते रहिए। रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। हम भी अपने सामुदायिक रेडियो के माध्यम से उनके जज्बे को सलाम करते हैं और शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के 2-4 लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में यह जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन। आज टीबी से संबंधित उसके कारण, उसके बचाव, कैसे फैलता है, किन लोगों को क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या इसका इलाज है, शासन स्तर पर इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, ये सब प्रोग्राम आज हम आपसे साझा करेंगे। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी एक जो पहले माना जाता था कि देवी प्रकोप है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके द्वारा फैलता है। हमको भारत में इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि विश्व के लगभग 1/3 टीबी के मरीज भारत में हैं। हर वर्ष लगभग 20 लाख लोग टीबी से पीड़ित होते हैं। प्रत्येक 3 मिनट में 2 व्यक्तियों की मृत्यु टीबी से होती है। इस वजह से शासन द्वारा टीबी मुक्त भारत की परिकल्पना की गई है और सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, स्वास्थ्य कर्मियों को इसको ट्रेंड करना
इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और हम सब के सहयोग से और जन समुदाय का सहयोग लेकर के और हमको इसको ख़त्म करना है। रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं आज आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि जो इसके लक्षण मैं बताऊंगा उन लक्षणों के आधार पर आपको तुरंत इसका जांच करवाना है और इसका इलाज लंबे समय तक चलता है, इसलिए इलाज को बीच में नहीं छोड़ना है। इसके मुख्य लक्षण हैं 2 सप्ताह या उससे अधिक की लगातार खांसी हो, साथ में बलगम आता हो, हल्का बुखार रहता हो खासतौर से शाम के समय। साथ ही जो लक्षण हैं वो वजन का घटना, भूख कम लगना और प्रभावित अंग अगर कोई दूसरा है तो उसके लक्षण भी इसमें मिल जाते हैं। आमतौर पर 80% यह फेफड़ों को प्रभावित करता है और फेफड़ों की टीबी में बलगम के साथ खांसी होती है और बलगम की जांच से इसके कीटाणु का पता लगाया जाता है और इसके बीमारी का निदान किया जाता है। ये जीवाणु रोगी के खांसने, छींकने, थूकने से हवा में फैल जाते हैं, सांस द्वारा दूसरे जो आसपास के स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम एक बहुत छोटी सी हाइजीनिक अपनी वो करके और इसको बचाया जा सकता है। इसके जो जोखिम कारक हैं वो किसी भी टीबी पॉजिटिव मरीज के साथ संपर्क में रहने से ये कीटाणु अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। ओवर क्राउडिंग जहाँ होती है वहाँ धूम्रपान एक बहुत बड़ा कारण है। जिन लोगों को HIV संक्रमण है उनको टीबी होने की ज्यादा संभावना रहती है, या जब हम HIV संक्रमण होता है तो उनको टीबी से बचाव का खास ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार कुपोषण या बच्चा हो या बड़ा हो, अगर कुपोषित है तो उसको टीबी संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है। डायबिटीज के मरीजों को भी, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, उन सभी लोगों को इसकी संभावना ज्यादा रहती है। जो रोगी हमारे प्रतिरोधक दमनकारी दवाओं पर रहते हैं, जैसे कि किसी का ट्रांसप्लांट हुआ हो, कोई लंबे समय से किसी कैंसर की दवाएं ले रहे हों, कार्टिकोस्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हों, ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और ये जीवाणु उन पर अटैक जल्दी कर पाता है। कुछ जो अपने सिलिकोसिस वाली बीमारी है, जिसमें सांस के द्वारा कुछ चीजें अंदर जाती हैं, उन लोगों को भी टीबी होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये कुछ कारण थे कि जिनमें टीबी के मरीज या टीबी का प्रभाव ज्यादा होता है। वैसे तो टीबी से कोई भी आयु वर्ग प्रभावित हो सकता है, लेकिन 15 से 45 वर्ष के व्यक्तियों में ये मुख्य रूप से देखा जाता है, जो कि आर्थिक रूप से उत्पादक वर्ग है। तो हम टीबी के संक्रमण को कम करके और अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। लिंग के तरह ये कोई इसमें वो विशेष नहीं देखा गया है, पर यह देखा गया है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा होता है। अब इसके कैसे फैलता है? अगर कोई टीबी का मरीज कोई प्रिकॉशन लिए बिना छींकता है, खांसता है, तो वो वातावरण में इसके कीटाणुओं को फैला देता है। तो हमें अपने को ये सावधानी रखनी चाहिए कि हम खांसते या छींकते वक्त अपना रुमाल से, मास्क से, हाथ से इस चीज को फैलने से रोकें। इसके अलावा इसके लक्षण जो दूसरे अंग को अगर प्रभावित करता है, मान लो स्किन की भी टीबी होती है, अपने पेट की भी टीबी होती है, अपने लिम्फ नोड्स की टीबी होती है, किडनी की होती है, जननांग की होती है, तो जिस हिसाब से टीबी जिस अंग को प्रभावित करती है उसके लक्षण हमको इसमें दिखने लगते हैं। इसके जांच की सुविधा हर शासकीय अस्पताल पर है। इसमें जो मुख्य रूप से जांच की, अभी तक ये मिथ था कि ये केवल एक्सरे से हम मालूम कर सकते हैं, जबकि ये गलत है। इसके लिए जो बेहतरीन जांच की सुविधा है वो सभी शासकीय सुविधाओं पर निःशुल्क उपलब्ध है। 15 दिन तक की या उससे ज्यादा की खांसी के साथ बलगम वाली अगर शिकायत है तो निकट के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपने बलगम की जांच कराएं। बलगम के 2 सैंपल दिए जाते हैं, एक जिस दिन आप डॉक्टर से मिलते हैं, जांच करवाते हैं उस दिन का, और दूसरा बलगम का सैंपल हमको देना पड़ता है दूसरे दिन का सुबह का पहला। ये 2 जांच के सैंपल में अगर अपने को टीबी के कीटाणु पाए जाते हैं और हमको फेफड़े की टीबी डायग्नोज होती है तो हमको शासन की ओर से निःशुल्क टीबी की दवाएं मिलती हैं, जो कि 6 महीने तक हमको लगातार खानी पड़ती हैं। जो डॉट्स पद्धति इसको बोला जाता है। 6 महीने के इलाज के बाद आमतौर पर यह देखा गया है कि किसी रोग मुक्त अपन हो सकते हैं, टीबी खत्म की जा सकती। कुछ केसेस जो
रेजिस्टेंट टीबी के आते हैं उनके लिए भी सुविधा है कि उनको सेकंड फेज की दवाएं भी वो भी निःशुल्क शासन देता है और पूरे तरीके से इसको टीबी को अपन मुक्त कर सकते हैं। टीबी की दवाओं के सेवन के 1 महीने के अंदर ही उसका जो संक्रमण करने की क्षमता है वो कम होती जाती है। तो इसलिए हम सही समय पर जांच करवा लें और सही समय पर पूरा उपचार लें, तब हम टीबी का उपचार पूरा कर सकते हैं और टीबी मुक्त भारत की जो परिकल्पना शासन द्वारा की गई है उसमें सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जो समाज में एक गलतफहमी है कि टीबी लाइलाज है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये इलाज शुरू करने के 15 दिन के अंदर ही इसकी फैलने की क्षमता कम हो जाती है और समय पर इलाज लिया जाए, समय पर जांच कराई जाए तो 6 महीने के अंदर बिल्कुल रोग मुक्त हो सकते हैं। इसलिए ये अब टीबी लाइलाज बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि एक बार टीबी संक्रमित होने के बाद मरीज ठीक नहीं होता, ये गलतफहमी है। टीबी रोग का इलाज संभव है। पूर्ण अवधि तक इलाज के बाद रोगी कंप्लीटली ठीक हो जाता है। तो रेडियो दस्तक और शासन के द्वारा जो टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त उज्जैन की परिकल्पना की गई है, आप सबके सहयोग से हम इस बीमारी से लड़ेंगे और इससे हमारे उज्जैन को टीबी मुक्त करके रहेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। इस पूरे उसमें शासन की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही हैं जांच की, इलाज की, वो तो अपनी जगह हैं ही, पर जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, हमारे रेडियो दस्तक के साथियों का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक हम इसका निराकरण नहीं कर पाएंगे, तो हम सब एक दूसरे का सहयोग करके और इस प्रकार से हम टीबी को मुक्त कर सकते हैं। अपने उज्जैन को टीबी मुक्त किया जा सकता है। साथियों, शासन द्वारा एक टीबी आरोग्य साथी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें टीबी के संबंध में जानकारी के लिए आपको इधर उधर कहीं भी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे टीबी आरोग्य साथी ऐप की मदद से रोग के बारे में तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टीबी आरोग्य साथी एक मोबाइल ऐप है जिसे केंद्र सरकार ने जारी किया है। ये क्षय रोगियों की मदद करता है, जिसमें आपको टीबी से संबंधित, उसकी जांच से संबंधित, उसके उपचार से संबंधित सारी जानकारी घर बैठे ही प्राप्त हो सकती है। मैं डॉक्टर संजय शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन, आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं और आप और हम मिलकर के टीबी से लड़ेंगे और टीबी मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आप ही के रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। मैं हूँ आरजे श्रेया और मेरे साथ है मेरी दोस्त आरजे सौम्या। श्रेया, जानती हो, जब से हमने इस श्रृंखला द टीबी चैलेंज की शुरुआत की है, मैंने इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना शुरू कर दिया है। सच सौम्या, मैं भी ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ कि हमें टीबी मुक्त भारत अभियान को एक जन आंदोलन बनाने के लिए प्रयास करना होगा और अपने देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए लोगों को जानकारी देनी होगी। और आप जानते हैं कि कल मेरे पिता के एक डॉक्टर मित्र घर पर आए थे और मैंने उन्हें इस श्रृंखला के बारे में जो अपने सामुदायिक रेडियो पर चल रहे हैं उसके बारे में बताया। ओह अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? श्रेया, तुमको पता है, उन्होंने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया जिसे मैं अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि लगभग हम सभी लोग टीबी बैक्टीरिया के संपर्क में हैं, लेकिन जब तक आप स्वस्थ हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी तरह से काम कर रही है, तब तक आपका शरीर रोगाणु के चारों ओर एक कैप्सूल बना लेता है। अच्छा सौम्या, मतलब है कि जब आप मजबूत रक्षा और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ स्वस्थ है तो कैप्सूल के अंदर रोगाणु जीवित रहेंगे और कोई नुकसान नहीं करेंगे। बिल्कुल सही समझा श्रेया तुमने। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया कैप्सूल के अंदर लंबे समय तक, यहाँ तक कि कई सालों तक रह सकते हैं। जब ये कैप्सूल के अंदर होता है तो आप संक्रामक नहीं होते हैं और टीबी के कीटाणु को किसी और में नहीं फैला सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहता है। और हाँ दोस्तों, लेकिन अगर किसी भी कारण से आपका बचाव सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपको जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां या मधुमेह, HIV जैसी बीमारियां हो सकती है।
या दोस्तों आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को उतना मजबूत नहीं बनाती है, जैसे कि कैंसर, या यदि आप धूम्रपान करते हैं, या फिर आप बहुत अधिक शराब पी रहे हैं, या फिर अच्छी से खा पी नहीं रहे हैं, तो वो कैप्सूल खुल जाता है और बैक्टीरिया बाहर निकल जाता है। अरे वाह, मैं वास्तव में सौम्या आपके ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ। आपने सही कहा, यदि आप अस्वस्थ होते हैं या लंबे समय तक किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो बैक्टीरिया आपके फेफड़ों या शरीर के किसी अन्य हिस्से को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों एक बात और, जब आप संक्रमित होते हैं या फिर आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो आपको अपनी जांच कराने की आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता था कि हम सभी को बचपन में टीबी का टीका लग चुका है, और वो है CCXZ। दोस्तों ये छोटे बच्चों को गंभीर घातक प्रकार के टीबी से बचाने में सक्षम है, लेकिन ये बाद के वर्षों में हमें टीबी होने से नहीं बचाता है। सौम्या, मुझे लगता है कि हमें इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस कैप्सूल के बारे में आप बात कर रहे हैं, यदि ये किसी कारण से फट जाता है, तो ये केवल सही दवा ही टीबी के रोगाणु को मार सकती है। हाँ, और श्रेया, अगर लक्षण दिखाई देते हैं और आप जागरूक हैं, इलाज करवा रहे हैं, और यदि कैप्सूल टूट भी जाता है, तो रोगाणु मर जाएंगे और आपके फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और आप इन कीटाणुओं को अन्य लोगों में भी नहीं फैलाएंगे। और दोस्तों इसलिए जो सबसे मूल बात है वो ये है कि हम सभी को सबसे पहले स्वस्थ रहना है, और अगर किसी कारण आपको टीबी के कीटाणु से संक्रमण हो जाता है, तो दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए खुद का डॉक्टर द्वारा इलाज करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये है कि टीबी की दवा केवल उचित जांच और परीक्षण के बाद ही ली जानी चाहिए, और केवल प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से ली जानी चाहिए, जो आपको देखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आप दवा की प्रत्येक खुराक समय पर लेते हैं। इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी या DOT कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अगर आप दवाओं का पूरा कोर्स नहीं लेते हैं, तो टीबी वापस आ सकता है और टीबी का एक मजबूत रोगाणु बन सकता है। जब ऐसा होता है तो भी इलाज संभव है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस इलाज की अवधि ज्यादा लंबी हो। और दोस्तों इसे ड्रग रेजिडेंट टीबी कहते हैं। दवा प्रतिरोधी टीबी अधिक जटिल होती है और उसका इलाज करना भी कठिन है। तो दोस्तों मुद्दे की जड़ ये है कि आपको जागरूक होना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप टीबी के लिए हाई रिस्क व्यक्ति तो नहीं है। वाह श्रेया, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है आपने। देश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सुविधाओं में जांच, परीक्षण और उपचार पूरी तरह से निःशुल्क है। यदि आपको कोई संदेह है तो कृपया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-116666 पर कॉल करने में संकोच न करें और पता करें कि आपके लिए सबसे निकटतम केंद्र कहाँ है। सौम्या, ये तो वास्तव में मददगार जानकारी है। दोस्तों आप अपने फोन पर टीबी आरोग्य साथी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जिले में सरकारी और निजी क्षेत्र के टीबी स्वास्थ्य केंद्रों को खोजने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पर जा सकते हैं। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि हर जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग का काम चल रहा है। सरकार TBM मुक्त भारत के मिशन को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है। सौम्या, ये एक्टिव केस फाइंडिंग का मतलब क्या होता है? क्या आप इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएंगे? बिल्कुल श्रेया, एक्टिव केस फाइंडिंग या हम यूं कहें ACF का मतलब होता है घर घर जाकर लक्षित समूह में संभावित टीबी वाले लोगों की व्यवस्थित स्क्रीनिंग करना, आयर टेस्ट करना। हमारे ही ब्लॉक में ये हो रहा है, क्यों ना हम DTO साहिब से इसके बारे में और जानकारी हासिल करें। दोस्तों अगर आपको या आपकी जानकारी में किसी को टीबी बीमारी के लक्षण है तो जल्द से जल्द जांच करवाएं।
दोस्तों, जितनी जल्दी टीबी का पता लगाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है, उतना ही इसके आपके दोस्तों और परिवार के सदस्यों में फैलने की संभावना कम हो जाती है और अधिकतर इसका इलाज भी सरल होता है और आपके लिए भी पूरी तरह से ठीक होने और स्वस्थ होकर जीवन व्यतीत करने का मौका सुनिश्चित हो जाता है। मैं एक बार फिर हमारे श्रोताओं को सूचित करना चाहूंगी कि उपचार से टीबी लगभग हमेशा ठीक हो सकता है, लेकिन आपको दवा नियमित रूप से लेनी होगी। और दोस्तों, मैं भी ये जोड़ना चाहूंगी कि प्रत्येक रोगी को अपनी जांच स्वयं करानी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक व्यक्ति का इलाज हो रहा है तो आप वही दवा ले सकते हैं और अपने टेस्ट करवाने से या खुद का इलाज करवाने से बच सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रोगियों पर कई अलग अलग एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है, जो उनकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। टीबी के कुछ रूप कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी हैं और ये केवल आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप टीबी के दवा प्रतिरोधी रूप से संक्रमित हैं, तो आपको एक अलग तरह की दवा की आवश्यकता हो सकती है। और दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि यदि आपको पल्मोनरी टीबी का निदान किया गया है तो आप उपचार के दौरान लगभग 2 से 3 सप्ताह तक संक्रामक रहेंगे। सौम्या, लेकिन कृपया हमारे श्रोताओं को ये भी बता दे कि टीबी के रोगी को आमतौर पर इस समय के दौरान अलग रहने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि संक्रमण को अपने परिवार और दोस्तों में फैलने से रोकने के लिए कुछ बुनियादी सावधानियां बरतना हमेशा अच्छा होता है। तो श्रेया, जब आप इतना जानते हैं तो आप हमारे श्रोताओं को भी एहतियात के बारे में क्यों नहीं बताते? बिल्कुल सौम्या, मुझे अपने श्रोताओं को ये जानकारी देने में खुशी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको टीबी है तो सबसे पहले अपने और अपने परिवार, अपने दोस्तों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप ये कर सकते हैं। काम, स्कूल या कॉलेज से तब तक आपको दूर रहना है जब तक कि आपकी टीबी उपचार टीम आपको ये सलाह न दे कि भीड़ की जगह में आपके लिए लौटना सुरक्षित है। खांसते, छींकते या हंसते समय अपना मुंह ढक ले और खांसने या छींकने के बाद हाथ धोने की आदत सुनिश्चित करें। किसी भी इस्तेमाल किए गए रुमाल या टिश्यू को सावधानी पूर्वक एक सील बंद प्लास्टिक बैग में फेंक दे। जहां आप रहते हैं वहां ताजी हवा की अच्छी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खिड़कियां खोलें। यदि भीड़ भाड़ वाली जगह में रहते हैं तो हवा का संचार सुनिश्चित करने के लिए पंखे का प्रयोग करें। दूसरे लोगों के साथ एक ही कमरे में रहने और सोने से बचें। साथ ही नियमित रूप से दवाई लें। श्रेया, इतनी सटीक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं उन श्रोताओं के लिए जो अपने परिवार के किसी टीबी संक्रमित व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, एक सलाह और देना चाहूंगी कि वे अपनी जांच करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि उससे आप भी संक्रमित हों। दोस्तों, इसके टेस्ट सिंपल होते हैं। इन परीक्षणों में छाती का एक्सरे या कुछ रक्त परीक्षण, त्वचा परीक्षण या बलगम परीक्षण शामिल होता है। और दोस्तों, इन लक्षणों को याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केवल इलाज से ही टीबी की रोकथाम की जा सकती है और टीबी के रोगियों को ठीक किया जा सकता है। अनुपचारित टीबी घातक बन सकती है। याद रखें, उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका सावधानी पूर्वक और नियमित रूप से पालन किया जाना चाहिए। श्रेया, आप तो जानते ही हो कि वर्ष 2000 से 2020 तक प्रभावी निदान और उपचार के माध्यम से करोड़ों से अधिक लोगों की जान बचाई गई है। वे केवल इसलिए ठीक हो पाए क्योंकि उन्होंने अपनी दवाएं ठीक से ली हैं। बिल्कुल सौम्या, और मुझे यकीन है कि हम सभी ने ये मुहावरा तो सुना ही होगा, रोकथाम इलाज से बेहतर है। इसलिए यदि हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, पौष्टिक आहार का सेवन करें, व्यायाम करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारे घर हवादार हो और हम टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक के फॉर्मूले का पालन करें, तो हम निश्चित रूप से एक साथ टीबी के प्रसार को रोक सकते हैं। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो 10 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।
तो दोस्तों अब हम सुनेंगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पद्मश्री खेल रत्न अर्जुन अवार्ड, इंडियाज फर्स्ट वुमेन पैरालंपिक मेडलिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जिसमें हम सुनेंगे डॉक्टर दीपा मलिक जी को। तो आइए सुनते हैं। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छी मुहिम से मैं जुड़ी हूँ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ निक्षय मित्र बनने का भी, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का कि 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। तो उसमें अगर मेरा ज़रा सा भी योगदान रहा तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। मैं तो अपने जीवन से एक प्रेरणा देना चाहूँगी कि जब सब लोग जुड़ते हैं, अगर मेरा परिवार नहीं जुड़ता, नहीं सहायता देता, नहीं ये मेरी बेटियाँ मेरी सेवा करती या सकारात्मक सोच मुझे देती, तो मुझे लगता है भारत में वो पहला महिला पैरालंपिक मेडल शायद आता नहीं। तो जब हम जुड़ते हैं, एक दूसरे के सहायक बनते हैं, एक दूसरे की प्रेरणा बनते हैं, तो हम ज़रूर कोई एक अच्छी चीज़ और एक अच्छे नतीजे की ओर अपना रुख करते हैं। और कहते हैं कि सबसे बड़ा सहयोग तो परिवार ही है, और अगर परिवार से ही कोई हताश हो जाएगा तो फिर वो समाज में कहाँ जाएगा। और रही बात टीबी से ग्रसित मरीज की, तो मुझे लगता है कि अब हम 21वीं सदी में हैं, हम एक आधुनिक भारत में हैं, एक आधुनिक समाज में हैं, जहाँ पे हमारे पास तकनीकी है, वैज्ञानिक उन्नति हो चुकी है, बहुत रिसर्च हो चुकी है दवाइयों में, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा इलाज की तरफ अगर पूरा ध्यान रहेगा तो हम टीबी से बिल्कुल स्वस्थ होकर उभर सकते हैं। पोलियो के बारे में यही कहा जाता था, पोलियो के बारे में कहा जाता था कभी ख़त्म नहीं होगा, या पोलियो ऐसी बीमारी है जो कभी जाएगी नहीं। लेकिन हमने, भारतीयों ने, हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, हमारा देश का जो कहते हैं ना कि एरिया बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी हमने पोलियो के ऊपर विजय प्राप्त करी, और ठीक उसी तरह अब हम सब मिलकर टीबी के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। मैम, कहते हैं कि खान पान का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो आपने खान पान का यहाँ जिक्र किया, तो डाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो कहूँगी कि जब मैं चाहे मैं अपनी बीमारी, अपने बीमारी वक्त की बात करूँ कि जब मैं खुद बीमारियों से निकली हूँ, मैं लकवाग्रस्त हूँ, मेरे शरीर के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद आज 23 वर्ष हो गए मुझे इस व्हीलचेयर पर बैठे हुए। कुछ तो ज़रूर है जो मुझे हिम्मत देता है, शक्ति देता है, और वो है सही भोजन, सही समय पे सही दवाई लेना, सही समय पे सही भोजन को खाना। और ख़ासकर खिलाड़ी होने पे तो हमें कहते हैं ना, जब हम स्पोर्ट्स साइंस की बात करते हैं तो पहली बात खान पान की आती है। जो जिम ट्रेनर हैं या हमारे एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो भी हमें ये कहते हैं कि 1 घंटा जिम में बिताना या वर्जिश करने से ज़्यादा 23 घंटे आपकी प्लेट पे क्या खाना रहता है, वो आपको सबसे ज़्यादा सक्षम बनाएगा खेल के लिए। तो और वैसे भी अब तो हम 2023 को ईयर ऑफ द मिलेट्स बना रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर यूनाइटेड नेशन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया है। और जो मिलेट्स है, जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं, वो हमारी धरोहर है, हमारी भारतीय परंपरा है, वो हमारे दादी नानी का खाना है। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, ये सारे जो भी खाने हैं वो हमारे देश की परंपरा और हमारे देश का कहते हैं ना एक गहना है। ये वाले जो खाने, जो पाक विद्या है, पता नहीं कहाँ हम इसे खो दिए, और फास्ट फूड हो गया, और बहुत ज़्यादा गेहूं का इस्तेमाल हो गया, और फिर ये डायबिटीज़ और ये अन्य बीपी और ऐसी बीमारियाँ, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की इतनी शिकायतें, नाना प्रकार के कैंसर। मुझे लगता है कि अगर हम अपने मोटा दाना अनाज वाले भोजन और पौष्टिक आहार पे टिकें तो इम्यूनिटी शरीर की इतनी बढ़ेगी। और कोविड ने भी हमको ये सिखाया है हमारा, क्योंकि खाने में अक्सर गांव के खाने में हम देखते हैं, हमारे भोजन में जो पौष्टिकता है वो अब
यूरोप है या बाहर है या विदेश हैं, वो हमारे खाने को अपना रहे हैं, उसमें वो इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि पुराने अपने जो खाने हैं, अपने गांव का भोजन है, अपनी दादी की बनाई हुई जो रेसिपीज़ हैं, आपकी नानी ने जो आपको खिलाया है, और जैसे मुझे तो अपनी दादी का चक्की पीसना और आटे को और गेहूं को और मक्के को, ज्वार बाजरे को, इन सबको मोटा दड़ा हुआ कहते हैं ना, और बिना छाने वो रोटी बनती थी, और उसको गाय के देसी घी में जब हम डुबो के खाते थे, वो मैंने शायद खाया है, इसलिए आज तक मेरा शरीर चल रहा है। पैंडेमिक में जब हमने कोरोना कोविड को भी देखा तो उससे ज़्यादा संक्रमित बीमारी नहीं थी, उसमें भी हम इंसान आपस में एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए, और उसका नतीजा ये रहा कि इतने भयानक वायरस से हम लोगों ने विजय प्राप्त करी। हमने इतनी कहानियाँ सुनी ह्यूमैनिटी की कि कैसे पड़ोसी ने पड़ोसी की मदद करी, कैसे अनजान लोग दूसरे लोगों के लिए ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर रहे थे। तो यही जुड़ाव अब हमें टीबी के लिए भी चाहिए। टीबी के चारों तरफ बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। ये अवेयरनेस जो प्रोग्राम, और जैसे हम जैसों को दायित्व दिया जाता है ब्रांड एम्बेसडर बना के, तो मेरी एक ही अपील है कि नकारात्मकता तभी रहेगी जब तक आप उसके बारे में ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे। आप टीबी को समझिए, उसके बारे में जानिए, और उससे दूर भागने की बजाय खुद निक्षय मित्र बनिए। कुछ टीबी के लोगों को आप भी अडॉप्ट करिए, उनके खाने का, उनके भोजन का, उनकी दवाइयों का ध्यान रखिए। मानवता सही रूप में तभी आगे आएगी जब हम एक दूसरे का हाथ थामकर इस बीमारी से विजय प्राप्त करेंगे और अपने भारत की धरती से इसको बिल्कुल दूर भगाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है टीबी मुक्त भारत, उसे सच करने में हम सबका योगदान आवश्यक है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो 10 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो दोस्तों, अभी आपने सुना हमारा कार्यक्रम द टीबी चैलेंज। दोस्तों, आपको किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना है और जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि लापरवाही करने से समय के साथ साथ वो बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में टीबी से जुड़ी सभी जानकारियां ध्यान से सुनी होंगी। और दोस्तों, टीबी विषय के संबंध में आपको कोई भी समस्या है या आपके परिचित या परिवारजन को कोई समस्या है, तो आप उन्हें भी ये सभी जानकारियों से अवगत करा सकते हैं और उन्हें प्रेरित कर सकते हैं कि वे लापरवाही ना बरते और अपनी बीमारी का सही ढंग से इलाज करवाएं। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम द टीबी चैलेंज के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे टीबी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, अपनी दोस्त श्रेया को दीजिए जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है। काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना? हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है। हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी। दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है। आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो 10 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।